हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप यूपीएसआई का फॉर्म भरे होंगे तो हो सकता है आप एग्ज़ाम दे दिए होंगे या फिर कल आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे। और लगभग आधे लोगों ने एग्ज़ाम आज देकर कंप्लीट कर दिया होगा। तो मैंने भी अपना एग्ज़ाम दे दिया है और मेरा जो एग्ज़ाम था 14 तारीख को, जो पहला शिफ्ट था उसमें था। तो मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया है और मुझे लेवल कैसा लगा है, मेरा स्कोर कितना बना है सब्जेक्ट वाइज, और मतलब एनालिसिस क्या कराना है। जो आपको ये जो एग्ज़ाम का पेपर है वो तो मिल ही गया होगा, तो आप देख लिए होंगे कि लेवल हार्ड था या फिर इजी था, फिर कैसा था। मुझे जो लेवल लगा मुझे तो मतलब इजी टू मॉडरेट ही लगा, बहुत हार्ड मतलब जैसे यूपीएसआई का मुझे लग रहा था उस तरह नहीं था। तो इसमें मेरा कितना स्कोर बना है और कितना स्कोर मतलब इसमें होना चाहिए था, तो उस पर मैं थोड़ा सा बातें करूँगा। कटअप वटअप मैं बात नहीं करूँगा, इसका मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इसका कटअप कितना जाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगेगा उसको मैं बताऊँगा कि लगभग कितना मतलब होना चाहिए था। तो दोस्तों देखिए, जो जो भी मैं मॉक अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, तो देखो उसको अपलोड करने में थोड़ा मतलब डर लगता है कि मतलब इस मॉक में इतना स्कोर आएगा, इस तरह का पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं। तो उसका भी लगता है। तो और मैं ये भी कहता हूँ कि जो मतलब मैं स्कोर इसमें साझा कर रहा हूँ वो एग्जाम दे कर आऊँगा, तभी मैं दिखाऊंगा कि मेरा स्कोर इसमें कितना बना है कितना नहीं बनाया। यूपीएसआई का मैं एक बार आपसे कहा भी था कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ नहीं, लेकिन जैसे मैं अपीयरेंस के तौर पर मैंने एक फॉर्म भरा था। मेरा जो ग्रेजुएशन था उसमें एक सेमेस्टर में एक मतलब उसमें बैक लगा था, तो उसका एग्जाम दे दिया है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है। तो मैं इसलिए यूपीएसआई की तैयारी कर नहीं रहा था। एक दो मॉक मैंने दिया था, उसको मैं बताया भी था, और एक दो मॉक का इसको मैं छोड़ा भी हूँ मेरा कितना स्कोर आता था। तो उसके बाद मैंने आज एग्जाम दिया है, बहुत मतलब तैयारी करके। मैंने यूपीएसआई का नहीं गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जीडी का, दिल्ली पुलिस का, ये सब तैयारी किया था। तो बहुत उम्मीद से मैं नहीं गया था एग्जाम देने। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि मेरा मतलब कितना स्कोर बना है, देखिए इसमें जो आया था आप लोग देखे होंगे कि मतलब सेक्शन वाइज आया है, हिंदी, जीएस, फिर उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हुआ, मैथ स्टार्ट हुआ, उसके बाद जैसे हिंदी स्टार्ट हुआ था, मैथ स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जो क्रम से किया, सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट हुआ था हिंदी, तो हिंदी में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो 24 क्वेश्चन यहाँ से सही हुए हैं, और मतलब 16 क्वेश्चन गलत हो गए। टोटल 40 क्वेश्चन आए थे। तो हिंदी में बहुत कम स्कोर बना है, और कम बनने का मतलब है कि मैं यूपीएसआई के लिए जैसे साहित्य नहीं पढ़ा था, ना ही मैंने पुरस्कार याद किया था। मैं पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, चाहे रचना वचना, ये सब मैं याद नहीं किया था। और गद्यांश के भी 3 क्वेश्चन हिंदी में गलत हो गए, तो हिंदी में बहुत कम मेरा स्कोर है। 26 क्वेश्चन सही हुए हैं और 14 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने जो अटेम्प्ट किया वो जीएस को अटेम्प्ट किया है। तो जीएस में मेरा जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो 28 क्वेश्चन सही हुए हैं, मतलब कि 28 क्वेश्चन सही हुए हैं और 12 क्वेश्चन गलत मतलब गलत हो गए हैं। तो मैं हिंदी जीएस की बात करूँ तो मैं मूल विधि उतना नहीं पढ़ा था, लेकिन उतना आया भी नहीं था। तो जो भी था संविधान था, और मतलब जो भी जीएस था, तो मतलब मैंने उसको किया है। तो जीएस में मेरे 28 क्वेश्चन सही हैं, जो कि मतलब एक सही स्कोर है। 40 में 28 क्वेश्चन अगर आप जीएस में किए हैं तो जीएस भी आप इजी समझेंगे, मतलब इजी टू मॉडरेट ही था, बहुत कुछ हार्ड नहीं था जीएस में, ना ही हिंदी में। अब मैं नहीं पढ़ा हूँ तो हो सकता है मुझे हार्ड लगे, चाहे ये और लगे आपको, लेकिन मुझे हिंदी बहुत हार्ड नहीं लगा था। उसके बाद दोस्तों मैंने जो अटेम्प्ट किया है, मैंने मैथ को छोड़ दिया था, सोचा कि पहले हम रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेंगे, लास्ट में जितना भी टाइम बचेगा उसको मैथ में देंगे। तो उसके बाद मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया है, और रीजनिंग में जो मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं वो 36 क्वेश्चन सही हुए हैं, यानी 36 क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और 4 क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं थे कि हो सकता है कि वो गलत भी हो सकते हैं, किसी में सही भी हो सकते हैं, उस तरह का क्वेश्चन थे। जैसे कोई लॉजिकल क्वेश्चन मतलब नहीं था कि हाँ वो फिक्स लॉजिक में वो क्वेश्चन होंगे। तो 4 क्वेश्चन मेरे मतलब रीजनिंग में गलत हो गए हैं, और 36 क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे पास जो टाइम बचा था, उसको जितना भी टाइम था उसको मैंने मैथ में दिया है, और मैथ में भी मेरे 36 क्वेश्चन ही सही हुए हैं और 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, यानी 36 क्वेश्चन सही हुए हैं, मैथ में भी 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मेरा जो अभी स्कोर बना है वो 124 क्वेश्चन बना है। लेकिन जैसे मैं बताऊं, और उसके बाद कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, लगभग 36 या 36 क्वेश्चन ही गलत हुआ है। 124 क्वेश्चन वाला कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जो मेरा स्कोर बनेगा लगभग 310 बनेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये स्कोर जो मेरा है वो एकदम बिल्कुल फिक्स है, इतना ही स्कोर रहेगा। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वही 120 प्लस रहेगा, हो सकता है 125। इन्हीं के बीच में मेरा जो ईपीएसआई में है वो क्वेश्चन सही होगा। दोस्तों आपका कितना स्कोर बना है तो ये जरूर बताइएगा। और मुझे तो नहीं लगता कि अगर ओबीसी कैटेगरी में मेल में 122, 24, 25 पे इस तरह का होगा, इससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए था। और यूआर की बात करें तो हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 130 के करीब होना चाहिए था, तो वही ओबीसी का 127, 28 तक मिनिमम स्कोर होना चाहिए था। तो आपका कितना स्कोर है, अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं तो उसको ज़रूर बताइएगा। और आगे आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जिस तरह का मुक में जितना मुक में जैसे एग्ज़ाम स्कोर आता था उससे ज़्यादा ही करके आएंगे वहाँ पर, क्योंकि उससे लेवल बहुत ही ईजी आ रहा है, आप देखे हुए होंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।